बोलो सतगुरुदेव की जय हो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को चौथे अध्याय के गीता जी के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, कबीर वाणी में, सुख संवेद में, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वह ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता जी से भी भिन्न है और वो कंप्लीट है, वो पूर्ण ज्ञान है जिसको गीता ज्ञान दाता भी नहीं जानता। इसलिए उसने ये कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, उस परमात्म ज्ञान को, पूर्ण परमात्मा की जानकारी को तत्वदर्शी संतों से पूछो। वो तत्व ज्ञान सुख संवेद और पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सुधा सागर, ये हमारे जो आध्यात्मिक ज्ञान का सिलेबस है, आध्यात्मिक ज्ञान का ये पाठ्यक्रम है, ये सिलेबस है। और कोई भी आचार्य, गुरु, महामंडलेश्वर जी यदि हमारे सिलेबस के आधार से, यानी हमारे पवित्र सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान को हमें बता रहा है, तो वो ज्ञान है सही। और जो इन पवित्र सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है, अर्थात जो सिलेबस से बाहर, पाठ्यक्रम से बाहर कोई टीचर, कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, तो वो उसका ज्ञान सही नहीं है, उसका ज्ञान सिलेबस अनुसार नहीं है, पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं है। तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक टीचर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, आचार्य हैं, यदि वो हमारे सदग्रंथों में वर्णित उल्लेख के आधार से वो अपना ज्ञान सुना रहे हैं, जनता को प्रवचन कर रहे हैं, तो वो ज्ञान सही है, वो अध्यापक सही है। वो क्योंकि ये जो आध्यात्मिक गुरु हैं ये भी टीचर होते हैं, ये आध्यात्मिक टीचर हैं। और हमारा सिलेबस है ये पवित्र सदग्रंथ, इनमें वर्णित विधि और ज्ञान को जो टीचर अर्थात जो आचार्य गुरु हमें बता रहा है, तो वो टीचर सही है, वो आचार्य है। और जो हमारे सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है, उसको लोक वेद कहते हैं। वो लोक वेद मीन उसका सेल्फ मेड दंत कथा, तो वो ज्ञान निराधार होता है। और जिस प्रकार विद्यार्थियों का नाशक होता है वो टीचर, जो सिलेबस से बाहर का ज्ञान उनके अंदर फीड कर रहा है, ठीक इसी प्रकार वो आचार्य, आध्यात्मिक टीचर, आचार्य गुरु, वो शत्रु है उस मानव समाज का, श्रद्धालुओं का, जो उसके ऊपर आश्रित हैं और वो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है। और सदग्रंथों में वर्णित, शास्त्रों में वर्णित विधि से विपरीत भक्ति विधि बता रहा है, मनमाना आचरण करा रहा है, वो टीचर ठीक नहीं, वो आचार्य ठीक नहीं, वो शत्रु है आप जी का। अब ये निर्णय करना पड़ेगा कि कौन आचार्य ठीक ज्ञान दे रहा है और कौन गलत दे रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है,
और न ही कोई सिद्धि को वो प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यर्थ। इससे तेरे लिए 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के गीता जी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी त्याग देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। बात खत्म होगी। जो आचार्य या जो श्रद्धालु श्रीमद् भगवत गीता जी को सही मानता है, श्रोधार्य मानता है और इसके पाठ्यक्रम में विश्वास रखता है, और जो आचार्य अपने शिष्यों को, अनुयायियों को ये राय देता है कि गीता जी का नित्य पाठ अवश्य करना चाहिए, तो फिर वो अगर गीता जी के विरुद्ध साधनाएं बता रहा है और गीता जी के विरुद्ध वो ज्ञान दे रहा है, तो वो अज्ञानी आचार्य है, वो तत्व ज्ञानहीन है, वो आध्यात्मिक ज्ञानहीन अज्ञानी है। कोई प्रश्न करते हैं किनको? हिंदू धर्म के आचार्यों, गुरुओं को। उनसे पूछते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मृत्यु होती है? क्या ये जन्मते मरते हैं? तो उत्तर देते हैं कि ये कभी जन्मते मरते नहीं। फिर प्रश्न किया जाता है, क्या ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के माता पिता हैं? वो कहते हैं जब इनका जन्म मृत्यु होता ही नहीं, माता पिता का प्रश्न ही नहीं। यदि ये उत्तर कोई आचार्य देता है या कोई गुरु देता है, वो अज्ञानी व्यक्ति है, वो लोक वेद सुना रहा है, वो दंत कथा सुना रहा है, और इन भोली श्रद्धालुओं को, इन विश्वासियों को, या जो उस पर विश्वास किए बैठे हैं उसको, उस अज्ञानी को और संत आचार्य मान कर बैठे हैं, उनका जीवन नाशक है। ईसा मसीह जी ने कहा था जनता को, श्रद्धालुओं को, कि तुम जिनको गुरु मानते हो वो गुरु नहीं है, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। वो तुमसे इतना मीठा बोलते हैं, तुम उनको एक नेक व्यक्ति मानते हो, लेकिन वो तुम्हारे जीवन के खाने वाले राक्षस हैं। जैसे तुम उनको भेड़ मानते हो, वो भेड़ के रूप में भेड़िया है। और इसी बात का दुख माना था उन दुष्ट नकली गुरुओं ने, और उस महापुरुष को मौत के घाट पहुंचवा दिया। जनता को सत्य से परिचित नहीं होने दिया। अब वो तो 2000 वर्ष पहले की बातें हैं। अब समाज शिक्षित है। इन नकलियों की दाल अब गलेगी नहीं। सदग्रंथ हमारे पास हैं, और सदग्रंथों में हम इन तथ्यों को जब देखेंगे, फिर उन नकली गुरुओं को धिक्कार देंगे कि जुबान बंद कर लो, बस बहुत हो लिया तुम्हारा। अभी तक इन श्रद्धालुओं को अपने ही सदग्रंथों की जानकारी नहीं है। किसी भी पवित्र धर्म के श्रद्धालुओं को अपने धर्म के सदग्रंथों की जानकारी नहीं है। वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं? उनके गुरुओं ने जो भी लोक वेद सुनाया है, उसको उन्होंने शास्त्र वाला ज्ञान मानकर शिरोधार्य कर रखा है। वो बिल्कुल व्यर्थ है।